वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन। इस लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन से। देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए अल्फा और बीटा हमारा रूट्स है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का। अल्फा और बीटा किसका रूट है? हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? सी बाई ए। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमें फाइंड करना हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसे लिखिएगा नंबर 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? इसे लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला आया कहां से? देखिएगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। तो यहां से हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा? अगर 2 अल्फा बीटा को उस तरफ भेजेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। इसी तरह अगर हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अगेन ये कहां से आया हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 टाइम्स अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर राइट हैंड साइड में अगर 3 टाइम्स अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा को हम उस तरफ भेजें तो क्या बनेगा हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरह से हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू जब फाइंड करना होगा तो हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें पता है क्या है? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर माइनस बी बाई ए हम रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू पता है क्या होगा? सी बाई ए। तो यहां से हम इजिली फाइंड कर सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू अगर हमें ए बी सी का वैल्यू पता है तो। सिमिलरली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें पता है क्या है? माइनस बी बाई ए। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए का क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा का वैल्यू पता है क्या है? सी बाई ए। अगेन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस बी बाई ए। तो अगर ए बी सी का वैल्यू पता है तो वहां से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें अल्फा स्क्वायर तो हम फाइंड आउट कर लिए, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे? इसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस, अगर इसे हम ए मान लें, इसे बी मान लें तो क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इस तरह से अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये वैल्यू। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू होगा यहाँ पर पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जिसे हम बोल सकते हैं अल्फा बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा बीटा का वैल्यू भी पता है सी बाई ए, तो वो वैल्यू भी यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 का वैल्यू भी निकल जाएगा अगर हमें ए बी सी का वैल्यू पता है तो। इसी तरह अगर हम बात करें अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5, तो इसका तो इस तरह से हम कर नहीं सकते हैं, तो इसे हम इस तरह से करेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका वैल्यू हमें पता है, यहां से निकल जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मल्टीप्लाई बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो जब ये से मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा? अल्फा टू द पावर 5। सिमिलरली जब बीटा क्यूब बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा? बीटा टू द पावर 5। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी आ रहा है, अल्फा टू द पावर 5 अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। तो जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है उसे हम माइनस कर देंगे, क्या आ रहा है? अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, और
बीटा क्यूब जब अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा एक्स्ट्रा टर्म, बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर। ये दो टर्म हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसे हम माइनस कर दिए, लेकिन अभी भी यहां पर ये डिस्टर्ब कर रहा है। इसे अगेन हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा, क्या बन जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें करना क्या रहता है इस तरह का, जब भी आए अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5, तो हमें इसे कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करना रहता है कि जो नॉन वैल्यू है हमारे पास, मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये सब का वैल्यू क्या है हम यहाँ से पता कर सकते हैं। एक तरह से नॉन वैल्यूज है, लेकिन नॉन वैल्यूज है तो नॉन वैल्यूज के टर्म में इसे एक्सप्रेस कर देंगे तो वहां से हमारा काम आसान हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, अंदर में क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वैल्यू हमें पता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू हमें पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पता है, यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा बीटा क्या है हमारा सी बाई ए, तो सी बाई ए का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा इसका भी वैल्यू पता है माइनस बी बाई ए। तो इस तरह से यहाँ पर हम अल्फा टू द पावर 5 बीटा टू द पावर 5 को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए कुछ भी रहा, अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6 या फिर अल्फा टू द पावर 7 बीटा टू द पावर 7, इस तरह कुछ भी रहे, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि जो नॉन वैल्यूज है वो यहाँ पर आ जाए, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में आ जाए। तो इस तरह से हम अल्फा टू द पावर 5 बीटा टू द पावर 5 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इरेज करेंगे, इसे आगे देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर, अगर मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना हो अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6, तो इसे कैसे करेंगे हम, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा क्यूब का स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब का स्क्वायर, अल्फा क्यूब का स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब का स्क्वायर, ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अगेन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का अभी हम देख चुके हैं यहाँ पर, वहां से हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और अल्फा बीटा का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, सी बाई ए, तो अल्फा बीटा का क्यूब तो सी बाई ए का क्यूब, तो वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6 का वैल्यू। तो इस तरह से हम अल्फा टू द पावर 6 बीटा टू द पावर 6 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, इरेज करेंगे इसे, क्वेश्चन देखेंगे आगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर हुज रूट्स आर अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22। फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 एंड बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा किसका रूट है, इस इक्वेशन का रूट है, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का क्या है, रूट। अब इस इक्वेशन का रूट है तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 का वैल्यू क्या होगा हमारा 0, और बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 का भी वैल्यू क्या होगा हमारा 0। क्यों, क्योंकि अल्फा और बीटा इसका रूट है तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा। और हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट क्या है, ये और ये, तो इसे मान लेते हैं अल्फा डैश और इसे मान लेते हैं बीटा डैश। तो हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट क्या है, अल्फा डैश और बीटा डैश। तो अल्फा डैश और बीटा डैश को हम यहां पर सॉल्व करेंगे। अल्फा डैश को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास अल्फा क्यूब, तो अल्फा क्यूब तो यहाँ से बन जा रहा है, और जब अल्फा मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 अल्फा से तो क्या बनेगा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा अल्फा स्क्वायर, तो इसे हम लिख देंगे 3 अल्फा, 3 माइनस 2 अल्फा क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर। तो इसे हमें इस तरह से मैनिपुलेट करना है कि सिंप्लीफाई होकर ये सेम ही रहे। तो ये बन गया हमारा अल्फा क्यूब, यहाँ से अल्फा क्यूब है
माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बन रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 + 3 अल्फा स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ से क्या आ जाएगा 5 अल्फा, लेकिन हमें चाहिए क्या, माइनस अल्फा। तो यहाँ पर हम कर देंगे -6 अल्फा, -6 अल्फा। तो जो -6 अल्फा प्लस 5 अल्फा क्या बन जाएगा, माइनस अल्फा, और प्लस 22, ठीक है। और इसका अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 5 का वैल्यू हमें पता है क्या है, 0। तो ये वैल्यू तो है हमारा 0, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा प्लस 22। अभी अल्फा डैश का वैल्यू क्या आ गया, 3 अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा प्लस 22। आगे देखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 5। यहाँ पर लेकिन क्या है 3 अल्फा स्क्वायर, तो 3 अल्फा स्क्वायर तो बन रहा है हमारा, और ये 3 इंटू -2 अल्फा -6 अल्फा, हाँ -6 अल्फा भी है, 5 इंटू 3 15, लेकिन हमें चाहिए क्या है 22। तो जो कम है उसे ऐड कर देंगे, क्या ऐड हो जाएगा 7 प्लस 7। अगेन इसका वैल्यू क्या है हमारा 0, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 5 का वैल्यू क्या है 0, तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस 7। तो यहाँ से अल्फा डैश का वैल्यू क्या आ गया हमारा 7, अल्फा डैश का वैल्यू क्या आ गया हमारा 7। सिमिलरली अगर हम बीटा डैश फाइंड करें यहाँ पर, तो इसे हम लिख सकते हैं बीटा टाइम्स बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस 5 बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस 5। तो यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो बीटा क्यूब तो बन जा रहा है हमारा -2 बीटा स्क्वायर। जब बीटा मल्टीप्लाई होगा -2 बीटा से क्या बनेगा, -2 बीटा स्क्वायर, लेकिन हमें क्या चाहिए 4 बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर +6 बीटा स्क्वायर हम कर देंगे। चेंज नहीं होना चाहिए, वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए दोनों का, इस तरह से इसे मैनिपुलेट करना है कि वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो 6 बीटा स्क्वायर, और इधर क्या है 5 बीटा, लेकिन हमें चाहिए क्या -7 बीटा। तो ये हो जाएगा हमारा -12 बीटा, क्योंकि -12 बीटा प्लस 5 बीटा क्या बनेगा हमारे पास -7 बीटा। और यहाँ पर 35, तो 35 तो इधर से आएगा नहीं, तो अलग से लिख लेते हैं इधर +35। अगेन इसका वैल्यू क्या है, बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस 5 का वैल्यू क्या है हमारा, इसका वैल्यू क्या है हमारा 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये तो 0 हो गया। इधर क्या बचा हमारे पास 6 बीटा स्क्वायर -12 बीटा प्लस 35। अगेन यहाँ पर हम 6 बाहर ले ले, तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास, बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस 5। तो 6 बीटा स्क्वायर है यहाँ पर, -12 बीटा स्क्वायर है यहाँ पर, सॉरी -12 बीटा स्क्वायर नहीं, 6 इंटू -2 बीटा क्या बन जाएगा -12 बीटा, 6 इंटू 5 क्या बनेगा 30, लेकिन हमें चाहिए क्या 35, तो +5 ऐड कर देंगे, तो 30 + 5 क्या बन जाएगा 35। अगेन इसका वैल्यू क्या है हमारा 0, तो 6 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या सिर्फ 5। तो बीटा डैश का ही वैल्यू हमारे पास आ गया क्या 5। यहां से हम बोल सकते हैं अल्फा डैश इक्वल टू 7, और यहां से क्या बोल सकते हैं बीटा डैश इक्वल टू 5। तो हमारे पास अल्फा डैश और बीटा डैश का ही वैल्यू आ गया क्या 7 और 5। और हमसे पूछा क्या था, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स क्या है अल्फा डैश और बीटा डैश, अल्फा डैश और बीटा डैश। तो अल्फा डैश का वैल्यू पता है, बीटा डैश का वैल्यू पता है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा x² माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब 7 + 5 सम ऑफ रूट टाइम्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब 7 × 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन गया x² माइनस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x² माइनस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0 आंसर। तो इस तरह से हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जिसका रूट क्या है अल्फा डैश और बीटा डैश। यहाँ पर अगर एक चीज और ऑब्जर्व करें, तो ये जो हमारा अल्फा डैश था उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, इरेज करेंगे नीचे में। यहां पर जो हम अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 के जगह अगर वैल्यू 0 पुट ना किए होते, तो ये हमारा क्या बन जाता अल्फा प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5, और +7 है हमारा यहाँ पर +7। इसी तरह बीटा में भी कुछ इस तरह का बनता कि बीटा प्लस समथिंग मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 प्लस रिमाइंडर वहां पर क्या आ रहा था 5। तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा
अल्फा डैश देखेंगे यहाँ पर। तो जो अल्फा डैश है यहाँ पर, जब इसे हम अगर डिवाइड करें यहाँ पर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 से बोथ साइड, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5। अगर बोथ साइड हम डिवाइड करें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या, अल्फा प्लस 3 प्लस 7 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5। तो यहां पर हम क्लियरली देख रहे हैं कि जब अल्फा डैश को हम डिवाइड कर रहे हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 से, तो हमारा क्वोशेंट क्या आ रहा है, अल्फा प्लस 3 और रिमाइंडर क्या आ रहा है 7। ये इधर वाला तो पूरा का पूरा कट गया, बचेगा क्या 7। 7 के डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5। तो यहाँ पर रिमाइंडर अगर हम बात करें तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 7, रिमाइंडर क्या आ रहा है 7, और ये क्या हो जाएगा हमारा क्वोशेंट। तो यहां पर नोट करके लिखिएगा, हियर अल्फा डैश इक्वल टू 7, हियर अल्फा डैश इक्वल टू 7 इज रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 is divided by अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5। यहां पर क्या लिखेगा, हियर अल्फा डैश इक्वल टू 7 इज रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 इज डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5। सिमिलरली अगर बीटा वाले के लिए बात किया तो मतलब बीटा डैश के लिए, तो वहां पर भी आप लिख सकते हैं, हियर बीटा डैश इक्वल टू क्या आया था, बीटा डैश में हमारा 5, बीटा डैश इक्वल टू 5 इज रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन बीटा का यहां पर हट गया, जो भी बीटा था हमारा, बीटा डैश था हमारा, व्हेन बीटा डैश जो भी हमारा था क्या था हमारा, बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35 इज डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5। तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसी में अगर आप एक रिमाइंडर थ्योरम भी लिख सकते हैं, इसे इरेज कर लेंगे पहले। यहां पर लिखिएगा रिमाइंडर थ्योरम में, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a देन रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज p ऑफ a। प्रूफ देखेंगे इसका, when px is divided by x minus a then remainder obtained is p of a। हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पर px को अगर px हमारा डिविडेंड है तो इसे हम लिख सकते हैं px, डिवाइजर क्या है हमारा यहाँ पे x माइनस a, तो कुछ क्वोशेंट भी आएगा उसे हम मान लेते हैं qx प्लस आर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, व्हेन अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a देन द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज p ऑफ a, p ऑफ a। तो यहां पर हम रिमाइंडर का अगर वैल्यू फाइंड करना चाहे तो यहां पर सिंपली x की जगह पर हम a रख देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा बन जाएगा p ऑफ a, राइट हैंड साइड a माइनस a क्या बन जाएगा 0, बचेगा क्या r। तो r का वैल्यू हमारा क्या आ गया, p ऑफ a, p ऑफ a। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। क्या था रिमाइंडर थ्योरम, व्हेन अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a देन रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज p ऑफ a, p ऑफ a। इरेज करेंगे इसे, इसके आगे एक क्वेश्चन लिखेंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, इफ r इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 का क्या है रूट r, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r प्लस 2, r प्लस 3, r प्लस 4, r प्लस 5, r प्लस 5। ये क्वेश्चन बेसिकली आईआईटी वालों ने जेई के अंदर नहीं पूछा है, मतलब आप
जब इंजीनियरिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपका एक एग्ज़ाम होगा गेट का, वो हर ब्रांच का होता है। जैसे सीएस का, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हर ब्रांच का अलग अलग पेपर होता है, उसमें गेट के द्वारा लिया जाता है। तो गेट 2022 में कंप्यूटर साइंस में ये मैथ्स में नहीं, मतलब एप्टीट्यूड में आपसे पूछा था ये सवाल। तो एप्टीट्यूड में ये सवाल आपसे पूछा था, तो इससे रिलेटेड है, इसलिए ये सवाल हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अल्टीमेटली उन्होंने पूछा है आईटी वालों ने ये, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या सवाल था कि आर इसका रूट है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 का, और हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, आर प्लस 2, आर प्लस 3, आर प्लस 4, आर प्लस 5। तो कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पर रूट फाइंड कर लेते हैं और वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसका रूट फाइंड करना चाहें तो क्या आ जाएगा रूट आपका, x इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -2 प्लस माइनस 4 माइनस 24 अपॉन 2, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 20 अपॉन 2। ये एक तरह से हमारा इमेजनरी रूट आ रहा है, और इमेजनरी रूट को आप यहाँ पर रखिएगा तो बहुत ही ये जो हमारा है बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सिचुएशन फिर। तो ये तो हम कर नहीं सकते कि यहाँ से रूट निकाले, ये क्या बन जाएगा हमारा, -1 है तो वो क्या बन जाएगा, आयोटा। आयोटा √20 को हम लिख सकते हैं 4√5 या √20 ही रख देते हैं, इसे रखना नहीं है, बस इसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर आप रूट निकालने का कोशिश करेंगे तो रूट देखिए कितना गंदा सा आ रहा है, इमेजनरी आ रहा है यहाँ पे। तो वो तो कोशिश भी नहीं करिएगा कि यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, ऐसा फिर फंस जाइएगा आप। तो फिर यहाँ पर करे तो करे क्या, तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका रूट क्या है, आर, इसका रूट क्या है आर, तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा। मतलब इस इक्वेशन का रूट क्या है आर, तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हमें आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 का वैल्यू पता चल गया, क्या है 0। पूछा क्या है हमसे, r प्लस 2, r प्लस 3, r प्लस 4, r प्लस 5, इसका वैल्यू पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक साथ और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक साथ, तो ये हमारा बन जाएगा, ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस 5r प्लस 6, आर स्क्वायर प्लस 5r प्लस 6, और यहां पर क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस 9r प्लस 20, आर स्क्वायर प्लस 9r प्लस 20। लेकिन हमें किसका वैल्यू पता है, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 का, तो इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर 5r प्लस 6 को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 प्लस 3r। सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6, 2r, लेकिन यहाँ पर क्या है 9r, तो इधर आ जाएगा 7r, और 6 यहाँ पर है लेकिन हमें चाहिए क्या 20, तो प्लस 14 कर देंगे। अगेन आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 का वैल्यू क्या है 0, तो ये दोनों हमारा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या 3r, और इधर क्या बचेगा 7r प्लस 14, 7r प्लस 14। यहाँ पर अगर हम 7 बाहर निकाल लें तो ये हमारा बन जाएगा 21 टाइम्स, और r को अंदर डाल दें, अभी r को बाहर ही रखिए नहीं समझने में आसानी होगा, तो ये हमारा बन जाएगा r प्लस 2, मतलब 21, r को अंदर भेज देते हैं अब, तो क्या बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2r, 21 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस 2r। अब यहाँ पर देखिएगा आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 6 का वैल्यू 0 है, तो आर स्क्वायर प्लस 2r का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, आर स्क्वायर प्लस 2r का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर नीचे में लिख लीजिएगा कहीं, या इसे हटा ही देते हैं, इसका तो ये तो करना ही नहीं, ये भूल के भी नहीं करिएगा, फंस जाइएगा फिर आप, क्योंकि रूट आ रहा है इतना गंदा सा इमेजनरी, मन भी नहीं करेगा रखने का, बेकार सा रूट आ रहा है। अगर रूट कुछ 1 2 3 4 5 आता है तो हाँ रख देते, कई बार ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि रूट एकदम सिंपल सा दिख जाए कि इसका रूट 1 है 2 है, तो हम इसमें इतना क्यों सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए आर का वैल्यू यहाँ से आ जा रहा है 0, तो डायरेक्ट 0 रख देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, सिंपल है सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अब रूट ही आ रहा है इतना गंदा सा, इमेजनरी आ रहा है और पता नहीं क्या क्या आयोटा वगैरह, तो वहाँ पे तो ये चीज़ करेंगे नहीं, उसे हम इस तरह से ट्रिक से सॉल्व कर, ट्रिक नहीं बोलेंगे इसे, मतलब कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पर आ गया 21
हम कहाँ पे थे, यहाँ पे, हाँ यहाँ से आर स्क्वायर प्लस 2r का वैल्यू क्या आ जाएगा -6, और यहाँ पर रख देंगे वो वैल्यू, मतलब इधर कर लेते हैं 21 इंटू -6, 21 इंटू -6 क्या हो जाएगा हमारा -126, -126, तो हमारा आंसर क्या आ गया -126। तो इस तरह से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन भी दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें से जो -126 वाला होगा उस पर आप टिक मारिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं सॉल्व करेगा तो फिर आपका छूट जाएगा, क्योंकि वो रूट फाइंड करेंगे और फिर रूट भी इतना गंदा सा रहा है, उसको रख भी दिए, अगर एक केस मान के चलते कि इसको रख करके आप कर भी लिए, टाइम लगेगा, 3 घंटा का पेपर होता है, मतलब 3 घंटा आप इसी में दे दीजिएगा, और फिर भी शायद सॉल्व हो या ना हो वो मुझे भी नहीं पता। तो अगर वो तरीका तो बिल्कुल ही गलत है, आपको करना क्या है, इस तरीका से करना है, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा -126। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मतलब आप ये तो मैं कर रहा था लिख लिख के, लेकिन आप दिमाग में ही कुछ कुछ चीज कर सकते हैं। r² + 2r + 6 0 है, तो यहाँ से r² + 2r का वैल्यू क्या आ जाएगा -6, और ये सॉल्व करके जहां पर r² + 2r का वैल्यू आ रहा है वहां पे रख देंगे -6, आंसर आ जाएगा आपका -126। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर -126। -126। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हाइलाइट्स ऑन रूट से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।